ओम नमः सिद्धम। सम्यक ज्ञान एपिसोड 4। श्रुत ज्ञान। सम्यक ज्ञान के 5 भेदों में 5 पर्यायों में दूसरी पर्याय श्रुत ज्ञान। किसे कहते हैं श्रुत ज्ञान? मति ज्ञान पूर्वक जाने हुए पदार्थ को विशेषता से जानने वाला जो ज्ञान है उसे श्रुत ज्ञान कहते हैं। ये अचक्षु चक्षु दर्शन पूर्वक नहीं होता, बल्कि ये मति ज्ञान पूर्वक होता है। चक्षु अचक्षु दर्शन पूर्वक होने वाला ज्ञान तो मति ज्ञान कुमति ज्ञान है, सही माने में ज्ञान है। क्योंकि मति ज्ञान कुमति ज्ञान तो सम्यक दर्शन पूर्वक मति ज्ञान और मिथ्या दर्शन पूर्वक कुमति ज्ञान। लेकिन श्रुत ज्ञान कुछ श्रुत होगा कुमति पूर्वक, कुछ श्रुत होगा मति पूर्वक। तो मति ज्ञान पूर्वक होने वाला ज्ञान श्रुत ज्ञान है। और इनका जो भेद प्रभेद हैं वो आगम में श्रुत ज्ञान के 2 भेद हैं। तत्वार्थ सूत्र 1:20 अध्याय 1 सूत्र 20। श्रुतम मति पूर्वम द्वैनेक द्वादश भेदम। श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है, उसके 12 और अनेक भेद होते हैं। श्रुत ज्ञान के 2 भेद अंगवाय एवं अंग प्रविष्टि होते हैं, और अंगवाय के भी अनेक भेद, अंग प्रविष्टि के 12 भेद होते हैं। प्राचीन आचार्यों द्वारा रचित शास्त्र जीवकांड, गोमटसार, समाजसार आदि ये अंगवाय हैं। और दूसरा गणधर आचार्य तीर्थंकर की वाणी सुनकर जो द्वादशांग की रचना होती है वह अंग प्रविष्ट है। जो ज्ञान 11 अंग 14 पूर्व से अभिन्न है वह अंग प्रविष्ट है। अंग प्रविष्ट अपेक्षा श्रुत ज्ञान के 12 भेद हैं, जिसे 11 अंग श्रुत ज्ञान के प्रसिद्ध हैं, और 12वें अंग दृष्टि प्रभात के भी 5 भेद हैं। श्रुत ज्ञान का सौमत मति ज्ञान की तरह सैनी पंचेंद्रीय अवर सम्यक दृष्टि जीव होता है। और यहाँ श्रुत ज्ञान के भेद प्रभेद चर्चा के पूर्व अध्यात्म में आचार्य गुरुदेव ने 5 ज्ञान के 52 अक्षर साधना पर लिए हैं, जिनमें श्रुत ज्ञान के 11 अक्षर हैं, जिनका निरूपण श्री उपदेशोत्सार की गाथा 48 से 53 के बीच में आया है। वे अक्षर 11 हैं। सा सिद्ध स्वरूपम पिच्छति। हे भवात्माओं, अपने स्वरूप को सिद्ध परमात्मा के समान अशरीरी कर्मरहित अनुभव करो। चा चिदानंद आनंदम। चेतन आनंद पूर्वक ही आत्मा के आनंद गुण को प्राप्त किया जा सकता है, यानी ज्ञान चेतना में रह के आनंद को प्राप्त करो। छा छत्रत्र संयुक्तम। रत्नत्र रूपी 3 छत्रों में जुड़ो, संयुक्त हो, उनका आराधन करो। जा जाता उवन्न परमम। जो अपना ज्ञाता स्वभाव प्रकटाते हैं वही परम पद को पाते हैं। झा ध्यानम च शुद्ध ध्यानम। 16 भेद ध्यानों में जो शुद्ध ध्यान, धर्म ध्यान और शुभ ध्यान है उनको ध्याओ। या अनंतानंद चतुष्टम। हे आत्मा, तुम अनंतानंद को देखने वाले अनंत चतुष्ट स्वभावी हो, ऐसा अनुभव करो। पा परम भाव परनिष्ठि। परम पारिणामिक भाव, जीवत्व भाव, ज्ञान चेतना में रहना ही तुम्हारा परम प्रयोजनीय कर्तव्य है। वह परम श्रेष्ठम इष्टि। सम्यक दर्शन पूर्वक अपने शुद्धात्मा को श्रेष्ठ उपादेय हितकारी मानो, उसी का चिंतन करो। माँ ममात्मा सुखी स्वभावम। मेरा आत्मा सुकृत स्वभाव वाला है, मेरे कोई पर्याय प्रकृत नहीं है। मेरे आत्मा की पर्याय, मेरे द्रव्य में मेरे गुण की पर्याय मेरे से ही होती हैं। सहकार ज्ञान समयम। अपने ज्ञान स्वभावी आत्मा का सहकार करो। खा क्षिपनक विमल स्वभावम। छायक
स्वभाव के आश्रय से अपनी विमल पर्याय प्रगटाओ। 11 अक्षरों से श्रुत ज्ञान की आराधना विषयक बात हुई। अब यहाँ बात होती है कि श्रुत ज्ञान के जो भेद हैं, 2 भेद हैं मूल में, उनका स्वरूप क्या है। तो यहाँ 11 अंग हैं। 12वें अंग में दृष्टि प्रवाद के 5 भेद हैं, परिक्रम, सूत्र, प्रथमानुग, पूर्व और चूलिका। और जो दूसरा भेद है अंग बाह्य प्रकीर्णक, उसके भी 14 भेद हैं, सामायिक, स्तवन, वंदना, प्रतिक्रमण, व्यनियक, कृतकर्म, 10 वैकालिक, उत्तराध्ययन, कल्प व्यवहार, कल्पाकल्प, महाकल्प, पुंडरीक, महापुंडरीक, निषिद्ध का। अब यहाँ शुरू होती है चर्चा कि जो 11 अंग 14 पूर्व गए जाते हैं, 12वें अंग में 14 पूर्व का वर्णन आता है, प्रथमानुग उसमें शामिल है, चूलिका है। लेकिन एक स्थूल कथन की अपेक्षा श्रुत ज्ञान के 11 अंग हैं और 12वें अंग में 14 पूर्व गिने जाते हैं, इसीलिए द्वादशांग वाणी नाम दिया गया है। अब यहाँ उनके 11 अंगों के अलग अलग अंगों के पद हैं और उन पदों के अक्षर हैं। एक पद में 1634 करोड़ 83,07,888 अक्षर होते हैं और श्रुत ज्ञान का प्रमाण तो अंग प्रविष्टि के 12 भेद, अंग बाह्य के प्रकीर्णक के 14 भेद मिलाकर संपूर्ण श्रुत ज्ञान अनुप्रोक्त अक्षर एक इकट्ठी प्रमाण है। इकट्ठी क्या है? 65,536 को पणट्ठी कहते हैं। पणट्ठी को पणट्ठी से गुणा करने पर बादाल कहा जाता है, जिसका प्रमाण है 429 करोड़ 49,67,296। बादाल प्रमाण को बादाल प्रमाण से गुणा करने पर इकट्ठी कहा जाता है और उस इकट्ठी में एक अक्षर घटाने से सर्वश्रुत ज्ञान के पद आते हैं। इस प्रकार से जानना विस्तार जो किसी कंप्यूटर गणित में नहीं आना है, वो तो एक केवली ज्ञानगम्य है। श्रुत का भंडार इतना विशद है कि करोड़ों जन्म के बाद भी वो पढ़ने से नहीं आ सकता। वो तो आत्मा में स्वयं केवल ज्ञान प्रकट होने पर वो ज्ञान का विषय बनते हैं। अब आगामी एपिसोड श्रुत ज्ञान का इसका चौथा एपिसोड बनेगा, उसका भाग 2 देखें। अभी चौथे एपिसोड का भाग 1 है, भाग 2 में 11 अंगों का विशद विवेचन।